CHSL 2023 4 अगस्त शिफ्ट 3 का यह GS का पेपर है। क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो याद रखें कि मैंगलोर की संधि के द्वारा ही आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। कौन सा? मैंगलोर। निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे कि लोकमान्य तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अगला है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला है ATM और बार के बीच क्या संबंध है। तो ये एक फार्मूला है कि 1 ATM इक्वल 1.013 बार के बराबर होता है। एक ATM कितने 1.013 बार के बराबर होता है। अगला है कुद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो ये हैं कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख नाम से इसमें नेशनल पार्क भी है एक। ओके, तो कर्नाटक का यह खाने हैं। अगला है सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सूक्ष्म वित्त के संबंध में जो गलत कथन है वो है कि सूक्ष्म वित्त संगठन वे बैंक हैं जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि यह सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। अगला है कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने कब या किस में संशोधन किया है। ठीक है, तो ये किया था इसने अधिनियम 2005 में संशोधन किया है। ठीक है, संशोधन विधेयक 2022 ने अधिनियम 2005 में संशोधन किया है। कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है। तो याद रखिए कि पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड क्या है। पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड जो है वह एक खाद्य परिरक्षक है। अगला है कि भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है लता मंगेशकर जी को। ओके, विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की थी कृष्णदेव राय ने। फटाफट याद करते जाइए, तुलुब वंश कृष्णदेव राय। कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो याद रखेंगे बामर क्या है, म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो याद रखना कि रिसरा में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। उसके बाद है लैग बाय शब्द किससे संबंधित है। लैग बाय शब्द किससे संबंधित है। ओके, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे। तो याद रखिए 1976 में मौलिक कर्तव्य पहली बार शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो याद रखना कि भारतीय संविधान में संघवाद का उल्लेख नहीं है। एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो NCUI क्या है। NCUI एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है
और मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिए मेघालय का जो नोंगक्रेम त्यौहार है ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओके, उसके बाद है कि निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने 2022 के लिए आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था सूर्य कुमार यादव ने। ओके, जो कि अभी भी चर्चे में है अपने कैच के। ओके, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो पारंपरिक गायन नट का संबंध जो है मणिपुरी से है। ओके, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ओके, 1987 में नाबार्ड द्वारा किसके साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके आधार पर स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? तो ये किसके साथ? नाबार्ड और मिराडा के साथ। ओके, नाबार्ड ने मिराडा के साथ यह शुरू किया था। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की एक कौन सी विधि का एक भाग है? तो यह है मूल्य वर्धित विधि का एक भाग। उसके बाद है कि 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था? तो वैज्ञानिक भी याद आपको रखना है, सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड और एडवर्ड डेविस ह्यूजेस। एडवर्ड डेविस ह्यूजेस, इन्होंने 1937 में यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? तो ये था अपना हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। आर मुथु कन्नमल को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए कि सादिर नृत्य के लिए आर मुथु कन्नमल को 2022 का पद्मश्री दिया गया था। ओके दोस्तों, इसमें थोड़ा सा नॉइज इशू हो गया है। 25 क्वेश्चन फिर भी हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।